Hello everyone, this is Abhishek Mohanty and you are watching Padat Vigyan. So friends, आजिर भिडियो रे आमे OEVS PGD Physics 2022 मसीहार क्वेश्चन पेपर को डिस्कस करिबा and in this video we are going to solve from question number 1 to question number 15. ता माने टोटल आमे 15 टा क्वेश्चन सॉल्व करिबा आ देखिबा जे को टॉपिक रो क्वेश्चन आसीची क्वेश्चन रो लेवल कोन केतेरा प्रॉब्लम्स अछि आ केतेरा कांसेप्चुअल क्वेश्चन अछि all those things we will discuss in this video. एंड गोटे सिंगल वीडियो रे सब क्वेश्चन को सॉल्व करि हेबनी बिकॉज वीडियो टा बहुत लेंदी हे जिवो सो आई विल मेक 3 to 4 parts of 2022 question paper and in those 4 parts I will cover all the questions from this physics portion. So let's begin. The first question kon deji thi 2 point charges are placed on the x axis. A plus 3 microcoulomb charge is kept at x equal to 20 centimeter and the other one of minus 2 microcoulomb charge is placed at x equal to 30 centimeter. What is the potential at x equal to 50 centimeter from the origin? तो आमे फर्स्ट फिगर ड्रॉ करिबा. So this is the x axis. एटा होची origin रो केतला कोऑर्डिनेट 0. So x equal to 0 is the origin. ताम पाखरे दुईटा चार्ज अछि गोटे होची +3 माइक्रोकुलम एंड आ गोटे होची -2 माइक्रोकुलम. तो +3 माइक्रोकुलम चार्ज को प्लेस रे अछि at x equal to 20 centimeter. सपोज एटा होची x equal to 20 centimeter. So ए पॉइंट रे अछि गोटे चार्ज +3 माइक्रोकुलम. And the other charge which is -2 microcoulomb is placed at x equal to 30 centimeter. ता माने सपोज एटा होची x equal to 30. So x equal to 30 centimeter रे the second charge अछि जोटा होची -2 microcoulomb. So question कोन पचारछि ना what is the potential at x equal to 50 okay from the origin. ता माने origin रो 50 cm दूर रे आमे गोटे पॉइंट चूज करिबा तो सेही पॉइंट रे सपोज एटा होची x equal to 50 centimeter. ठीक अछि. सो x इक्वल 50 सेंटीमीटर लोकेशन रे केते हबो पोटेंशियल ताको हम बाहर करबा. सो ऑप्शंस देइछि एंड वी हैव टू फाइंड द राइट आंसर. तो देखु जे हमें एठी दुटा चार्ज अछि +3 माइक्रोकुलम आउट होछि -2 माइक्रोकुलम एंड दुटा को चार्ज पई ए जो पॉइंट अछि 50 सेंटीमीटर दूर रे सेठी पोटेंशियल आसीबो. तो हमें जानते जे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जे गोटे स्केलर क्वांटिटी फॉर ए पॉजिटिव चार्ज द पोटेंशियल विल बी पॉजिटिव and for a negative charge the potential will be negative. तो फर्स्ट बाहर करिबा v1 केते हबो v1 माने कोन पोटेंशियल ड्यू टू द +3 माइक्रोकुलम चार्ज. तो पोटेंशियल रा फार्मूला कोन ना k into चार्ज डिवाइडेड बाय डिस्टेंस. तो k into चार्ज केते चार्ज अछि 3 माइक्रोकुलम ता माने 3 into 10 to the power -6 कुलम डिवाइडेड बाय r. r केते देछि r माने कोन r माने होछि चार्ज थारु पॉइंट रो डिस्टेंस. चार्ज अच्छी केते दूर रे x इक्वल 20 cm रे अछि आ हमें जो पॉइंट रे बाहर करूचे पोटेंशियल से पॉइंट केते ला डिस्टेंस 50 सेंटीमीटर. तो ए जो दुईटा पॉइंट भितर रे केते बो डिस्टेंस एटा हिजबो 30 सेंटीमीटर. 50 - 20 एटा हबो केते 30 सेंटीमीटर. तो अगेन सेंटीमीटर होची सीजीएस यूनिट एंड व्हाइल सॉल्विंग एनी न्यूमेरिकल वी हैव टू यूज द एसआई यूनिट. तो 30 cm को लिखि परिबी 30 into 10 to the power -2 मीटर. तो कोन एटा होची v1 ओके. तो एठी हम बाहर करिया v2 केते बाहर करिवा. तो v2 माने कोन पोटेंशियल एट दिस पॉइंट ड्यू टू -2 माइक्रोकुलम चार्ज. तो हम कोन लिखिबा एठी k इनटू चार्ज केते अछि -2 माइक्रोकुलम माने -2 into 10 to the power -6 डिवाइडेड बाय एबे देखिबा ए जो दुईटा पॉइंट भितरे डिस्टेंस केते अछि. सो दिस डिस्टेंस विल बी 20 सेंटीमीटर. 30 रु 50 भितर केते डिस्टेंस 20 सेंटीमीटर. ताकू लिखिबा 20 into 10 to the power -2 मीटर. ओके. सो एबे हम देखु ऐड करिबा हमें v1 plus v2 बाहर करिबा एटा होचे हमर टोटल पोटेंशियल. तो देखो एटी कोन हबो एटी 3 हेले तळे आसी के 10 हे जिवो काटिले जेमति एठी को 2 को 20 काले भी 10 हे जिवो. तो हम देखिबा जे v1 और v2 रो वैल्यू एक्जेक्टली सेम आसुची बट दे हैव अपोजिट साइन. तो v1 और v2 से माने परस्पर कैंसिल कर जिवे. So the total potential will be 0 volt. So option 3 is the correct answer. Okay, the next question में जिबा next question को देछि ना a solid non-conducting sphere of radius 1 centimeter carries a total charge of 1 coulomb which is uniformly distributed throughout the sphere. Determine the charge density of the sphere.
जेहेतु यहाँ कही गोटे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ता माने चार्ज थ्रू आउट द वॉल्यूम रहिबो जदि गोटे कंडक्टिंग स्फीयर कही था तो चार्ज केवल रहिबो कहा पर ऑन द सरफेस तो जेहेतु यहाँ कही गोटे नॉन कंडक्टिंग स्फीयर ता माने जदि हम गोटे स्फीयर नबा तो से स्फीयर एंटायर वॉल्यूम रे चार्ज रहिबो ओके तो ये बाहर करबा व्हाट इज द वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी तो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी रो सिंबल होला रो तार फॉर्मूला कोन चार्ज डिवाइडेड बाय वॉल्यूम आम जानिचे गोटे स्फीयर वॉल्यूम केते 4/3 पाई आर क्यूब ओके सो रेडियस केते कह दीजिए रेडियस कह दीजिए 1 सेंटीमीटर आर होची 1 सेंटीमीटर अगेन वी हैव टू कन्वर्ट दिस टू मीटर एटा हेजबो 10 टू द पावर -2 मीटर ओके एंड चार्ज केते कह दीजिए चार्ज कह दीजिए 1 कूलम तो फर्स्ट वॉल्यूम बाहर करिया पड़िबो यूजिंग दिस फार्मूला आर जगह में 10 टू द पावर -2 पुट करबा तो एटा केते हेजबो 4/3 पाई एटा अछि r टू द पावर 3 ता माने 10 टू द पावर -2 तार पावर 3 ले एटा हेजबो केते एटा हेजबो 4/3 पाई इनटू 10 टू द पावर -6 एटा वॉल्यूम हे गेला ओके तो चार्ज केते 1 कूलम कहिची तो हमें q बाय v वैल्यू पुट करबा एठी आ पाई रे वैल्यू केते 3.141 बा 22/7 सब पुट करला परे हमें यदि हिसाब करबा तो आंसर आसबो केते 240 into 10 to the power 3 कूलम पर क्यूबिक मीटर तो एटा को मु सॉल्व करूनी जस्ट मु मेथड कहि देली सो यू कैन डू इट ऑन योर ओन नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दी छी what is the dielectric constant of the medium if the capacitance of a parallel plate capacitor increases from 50 farad to 100 farad on introducing a dielectric medium between the two plates तो एबे देखो हमें जो फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व कले फर्स्ट क्वेश्चन थिला इलेक्ट्रिक पोटेंशियल टॉपिक रो सेकंड क्वेश्चन थिला हमर जो चार्ज डेंसिटी माने से इलेक्ट्रोस्टैटिक्स रो क्वेश्चन थिला थर्ड क्वेश्चन भी होची इलेक्ट्रोस्टैटिक्स त माने फर्स्ट तीनटा क्वेश्चन हमें पाइले कोटू फ्रॉम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स तो ए क्वेश्चन टा को सॉल्व करिया पई बहुत इजी हमें जानि छे जदी गोटे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर अछि आ ता भीतर एयर अछि तो कैपेसिटेंस रो फार्मूला कोन हबो C नॉट इक्वल टू एप्सिलॉन नॉट A by D तो क्वेश्चन कोन देछि ना जदी हमें गोटे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर थिला आ तार कैपेसिटेंस केतला 50 फाराड थिला तो एबे हमें कोन कले से कैपेसिटर रो दुटा प्लेट भीतर हमें गोटे डाइलेक्ट्रिक मीडियम को फुली इंसर्ट कर देले एंड K इज द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट तो फुली इंसर्ट कला परे न्यू कैपेसिटेंस केते हबो एटा हबो K टाइम्स द इनिशियल कैपेसिटेंस तो एटा ऑलरेडी फार्मूला अछि C केते हिजबो C हिजबो K C नॉट तो एटा केते एटा कहि दिजे 100 फाराड कहि दिजे हमको K बाहर करिवार अछि तो K C नॉट होची 100 फाराड एंड C केते सॉरी C नॉट केते C नॉट होची 50 तो 50 रु आसे कि 100 हला तो हमें K केते मल्टीप्लाई करछे K हबो 2 तो K केते हिजबो K हिजबो 100 फाराड बाय C नॉट इट इज 50 फाराड तो आंसर आसीबो 2 सो द डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट विल बी 2 नेक्स्ट क्वेश्चन कोन दिछि एटा होची गोटे मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन बा नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन एथिरे किछि सॉल्व करिवार नाही हॉइजेंस प्रिंसिपल ऑफ वेव थ्योरी ऑफ लाइट इज यूज्ड टू प्रूव द लॉज ऑफ डैश तो एटा ऑलरेडी क्लास 12 सिलेबस रे अछि वेव ऑप्टिक्स रे हमें प्रूफ करूचे द लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ताके हम कोचे स्नेल्स लॉ यूजिंग द हॉइजेंस प्रिंसिपल ऑफ वेव थ्योरी तो एटा होची डायरेक्ट क्वेश्चन एथिरे किछि मुंड खटेबार नाही तो एटा थिला वेव ऑप्टिक्स रे क्वेश्चन थिला तो आम देखा 1 2 3 4 ए क्वेश्चंस बहुत इजी अच्छे किसी डिफिकल्ट ना आम बहुत इजिली या सॉल्व कर पारिबा सो 2022 मसीह जो क्वेश्चन आसला बहुत इजी क्वेश्चन आसला बट ता माने नुह जे इजी क्वेश्चन माने नुह जे सिलेक्शन टा मस्ट हम जब क्वेश्चन इजी आसो तो डेफिनेटली जो कट ऑफ टा सेटा भी बहुत हाई जीवो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन कौन देछि ना ए बॉडी ऑफ मास 20 kg मास केते कहला मास कहला 20 kg is moving with a velocity of 15 meter per second in a circle of radius 5 meter so what is the centripetal acceleration तो centripetal acceleration रो गोटे डायरेक्ट फार्मूला अछि v square by r तो एठी v माने कोन द स्पीड ऑफ द बॉडी r माने कोन रेडियस ऑफ द सर्कुलर ऑर्बिट बा सर्कुलर पाथ तो एठी हमें डायरेक्ट फार्मूला पुट करबा v केते 15 तो v रो स्क्वायर केते हबो 15 रो स्क्वायर डिवाइडेड बाय r केते 5 एटा हिजबो केते एटा हिजबो 225 by 5 which is 45 meter per second square जदि पता था जे व्हाट इज द सेंट्रीपिटल फोर्स रो फार्मूला कोन मास इनटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन बा m v स्क्वायर बाय r तो एई क्वेश्चन रे मास रो किछि यूज नाही बट जदि क्वेश्चन आसीबो जे फाइंड द सेंट्रीपिटल फोर्स
then simply multiply mass with the centripetal acceleration or simply write the formula mv square by r. Next question कौन देइछि ना, if s is the stress applied on a body then its dimensional formula is dash. तो आम जानते स्ट्रेस माने कौन, स्ट्रेस माने होची फोर्स पर एरिया माने प्रेशर जहाँ स्ट्रेस भी से भाया क्वांटिटीटा। तो फोर्स रो डायमेंशन कौन, एटा होची m1 l1 t - 2 डिवाइड बाय एरिया कौन, एरिया होची l स्क्वायर। तो आपको सॉल्व करबा केते आंसर m1 l - 1 t - 2। So option 2 is the correct one. The question number 5 and 6 these are from the mechanics portion. Next question कौन दीजिए थी, एटा होची इलेक्ट्रॉनिक्स रो क्वेश्चन टा सेमीकंडक्टर चैप्टर रो। The input resistance of a common emitter amplifier is 400 ohm and the load resistance is 2 kilo ohm. A change of base current is 20 microampere results in the change in collector current by 2 milliampere. So the voltage gain of the amplifier is dash. तो मन रखता है कॉमन एमिटर कॉन्फ़िगरेशन रे इनपुट करंट होचे कोटा बेस करंट, इनपुट करंट इज द बेस करंट, ओके, एंड आउटपुट करंट कोटा, आउटपुट करंट होचे कलेक्टर करंट। द आउटपुट करंट इज कलेक्टर करंट, ओके। तमने आईसी टा होची आउटपुट करंट और आईबी होची इनपुट करंट, ठीक अछि। तो सी कौन कही ना इनपुट रेजिस्टेंस आर इनपुट केते कहला 400 ओम कहिदला एंड आउटपुट रेजिस्टेंस केते कहला माने जो लोड कहिची लोड हला कोन आउटपुट रेजिस्टेंस। तो आर आउट केते कहला 2 किलो ओम माने 2000 ओम, ठीक अछि। जदि आमे बेस करंट को चेंज करूचे 20 माइक्रो एम्पियर अमाउंट रे त माने डेल्टा आईबी केते कहला 20 माइक्रो एम्पियर एंड कलेक्टर करंट केते अमाउंट चेंज होउची डेल्टा आईसी केते होउची 2 मिली एम्पियर, ठीक अछि। ताले वोल्टेज गेन केते पताला, तो वोल्टेज गेन रो फार्मूला कोन, हम लिखुची एवी वोल्टेज गेन रो फार्मूला कोन ना आउटपुट वोल्टेज v आउटपुट डिवाइडेड बाय v इनपुट। तो v आउटपुट को हम केन पाइबा ना आउटपुट करंट रो जो चेंज हेची माने डेल्टा आईसी को मल्टीप्लाई कर दबा आउटपुट रेजिस्टेंस रे। आमे जानि छे फ्रॉम ओम्स लॉ v केते IR। तो आमे लिखिबा आउटपुट वोल्टेज केते हबो डेल्टा आईसी इनटू आर आउट डिवाइड बाय v इनपुट केते हबो डेल्टा आईबी इनटू आर इन, ठीक अछि। तो डेल्टा आईसी केते कहिछि 2 मिली एम्पियर त माने 2 * 10 टू द पावर -3 एम्पियर। आर आउट केते कहिछि 2000 ओम, ताकू हम लिखि परबी 2 * 10 टू द पावर 3 ओम, ठीक अछि। डिवाइड बाय डेल्टा आईबी केते 20 माइक्रो एम्पियर त माने 20 * 10 टू द पावर -6 एम्पियर इनटू आर इनपुट केते 400 ओम माने 4 * 10 टू द पावर 2 ओम्स। तो एठी आमे यदि एको सॉल्व करिबा -3 10 टू द पावर +3 कैंसिल हे जिवो, देन अपर कोन रहबो एठी देखो 2 आउ 20 काटले तळे 10 आस जिवो। तो ऊपर अछि केते 2 तळे केते अछि एठी अछि 4 * 10 * 10 र पावर 2 माने 10 र पावर 3 * 10 र पावर -6। तो एटा हे जिवो 10 टू द पावर -3, ओके। तो एटा केते हे जिवो 1/2 हे गेला बा 0.5 * 10 टू द पावर +3 हे जिवो। तो एटा हे जिवो केते 500। अब मन रख जे वोल्टेज गेन रो किछि यूनिट नाही बिकॉज़ इट इज द रेशियो ऑफ टू सिमिलर क्वांटिटीज v आउटपुट बाय v इनपुट। तो आंसर केते भाला, आंसर भाला 500। सो ऑप्शन 1 इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट बा क्वेश्चन नंबर 8 कोन देछि ना इफ द रेडियोएक्टिव डिके कांस्टेंट of a radioactive substance is 0.00693 per year then what is the half life of the substance। तो रेडियोएक्टिव डिके कांस्टेंट रो सिंबल कोन लैम्बडा, एटा केते कहिछि एटा कहि दैछि 0.00693 एंड हमें बाहर करिबा जे व्हाट इज द टी हाफ, ओके। ता होछि केटा होछि पर ईयर। तो मन रख गोटे डायरेक्ट फार्मूला अछि टी हाफ रो फार्मूला कोन 0.693 डिवाइडेड बाय लैम्बडा, ठीक अछि। तो क्वेश्चन नंबर 8 रो जो हमें जो सॉल्व करिबा डायरेक्ट फार्मूला में पुट करिबा आराम से आंसर बाहरिबो, किछि प्रॉब्लम आसीबनी। देला 0.693 डिवाइडेड बाय टी हाफ सॉरी लैम्बडा केते कहिछि 0.00693 पर ईयर। तो ईयर टा ऊपर पळेबो, ठीक अछि। ताके यदि काटिबा तो एटा केते बटा 100 हे जिवो। तो 100 इयर्स इज द राइट आंसर।
सो एबे देखले जे क्वेश्चन नंबर 1 रो क्वेश्चन नंबर 8 पर्यंत जेथि क्वेश्चन पड़ी बहुत इजी क्वेश्चन पड़ता एंड बेसी लेंदी भी नुहे टाइम टेकिंग नुहे आम आराम से ताको सॉल्व करि परिबा तो जते बड़े क्वेश्चंस इजी आसुची तो सेही टाइम रे द मोस्ट इंपोर्टेंट थिंग इज योर स्पीड आमे केते स्पीड रे क्वेश्चन को सॉल्व करि परिबा सो दैट वी कैन कवर मोर क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन इन द गिवन टाइम. Question number 9 कौन देइछि ना in Young's double slit experiment the width of the fringes obtained from a light of wavelength 500 nanometer is 2.4 millimeter तमने लंबड़ा केते कहला लंबड़ा कहिला 500 nanometer और fringe width माने बीटा केते कहला 2.4 millimeter. What is the fringe width if the apparatus is immersed in a liquid of refractive index 1.2? तो लिक्विड रो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स केते कहिछि 1.2 कहिछि हम जदि से लिक्विड रे होल apparatus को इमर्स करि दबा then what will be the value of new fringe width. तो मन रख जदि आमे Young's experiment करूचे and if we change the surrounding medium then definitely the fringe width will change. तो आर भी गोटे डायरेक्ट फॉर्मूला अछि बीटा डैश माने लिक्विड भितरे फ्रिंज विड्थ केते हबो एयर रे जहा थिबो बीटा से वैल्यू को हम डिवाइड कर दबा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स रे तो एयर रे बीटा केतला 2.4 mm थिला एंड आमे जो लिक्विड ताको इमर्स कले तार केते अछि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.2 तो जदि हम डिवाइड करबा आंसर आसीबो केते 2 mm. ओके सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन. सो अगेन एटा होची वेव ऑप्टिक्स रो एंड पूरा डायरेक्ट फार्मूला पर क्वेश्चन अछि तो आपको हमें इजीली सॉल्व करि परिबा. क्वेश्चन नंबर 10 कोन दैछि ना द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर माने c केते कहला 3 * 10 to the power 8 मीटर पर सेकंड and the refractive index of glass केते कहला ng 1.5. Find the time taken by the light to travel a distance of 5 cm in the glass. तो आमे दि ग्लास नबा से ग्लास भितरे 5 cm ट्रैवल करिबा पई लाइट को केते टाइम लागिवो तो 5 cm होची जदि हम एगो कन्वर्ट करिया मीटर रे तो केते हबो 5 * 10 to the power -2 मीटर तो टाइम टेकन जदि डिस्टेंस देइची और स्पीड भी जणा अछि तो टाइम रा फॉर्मूला कोन आसीबो डिस्टेंस बाय स्पीड d बाय v तो d केते d होची देखिबा d बाय v को हम को लिखिबे एठी मन लगता v केते v हे जिवो c बाय n. ओके n होची c बाय v तो v केते हबो c बाय n हबो तो c बाय n लिखिबे एठी तो n ऊपर को पड़ेबो ता हे जिवो d * n डिवाइड बाय c तो d केते अछि 5 * 10 to the power -2 मीटर into n केते n होची 1.5 डिवाइडेड बाय c केते 3 * 10 to the power 8 तो एटी 1.5 को 3 काटले तो 2 आस जीवो तो 5/2 हे जीवो केते 2.5 into 10 to the power एटा 8 ऊपर पड़ले -8 हे जीवो तो 10 to the power -10 सेकंड हबा आंसर. सो ऑप्शन 2 इज द करेक्ट वन. नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि ना इन एन एलसी सर्किट एटा होची एसी चैप्टर अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर गोटे एलसी सर्किट अछि जोथरे कि एल माने इंडक्टेंस केते कहला 5 * 10 to the power -2 हेनरी एंड कैपेसिटेंस केते कहला 5 * 10 to the power -6 फैराड माने 5 माइक्रोफैराड at time t equal 0 all of the energy is stored in the capacitor ta mane all the energy was in the form of electric energy. The angular frequency of the LC oscillation in the circuit in radians per second is dash. तो मन लगता LC oscillation रे angular frequency माने ओमेगा रा फॉर्मूला कोन आसीबो 1 by square root of LC. अगेन एटा होची गोटे डायरेक्ट फॉर्मूला एथरे बेसी किछि भाबिबा नाही तो 1 by L केते L होची 5 * 10 to the power -2 into C केते 5 * 10 to the power -6 और हमें स्क्वायर रूट नहीं जीवा तो 1 by एटा केते 5 थिले गोटे 5 जीवो and 10 to the power -8 होची भितरे सो द स्क्वायर रूट विल बी 10 to the power -4 तो एटा ऊपर पळला राहि जीवो केते एटा हे जीवो 1/5 हे जीवो 0.2 into 10 to the power 4 तो एटा केते एटा हे जीवो 2 into 10 to the power 3 ओके रेडियंस पर सेकंड. सो ऑप्शन 4 इज द करेक्ट वन. तब देखले वर्तमान सुधा आमे जो 11टा क्वेश्चन सॉल्व कले सेथिरे बेसी किछि टाइम लागुनी केवल मु एक्सप्लेन करूची बोली इट इज टेकिंग सम टाइम बट आमे दले सॉल्व करबे एग्जाम हॉल रे तमे बहुत शीघ्र सॉल्व करि पारिबा. नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि द रीजन बिहाइंड द फॉर्मेशन ऑफ रेनबोज इन द स्काई इज डैश. तो एटा होची बहुत गुडे इजी क्वेश्चन ता पूरा जनरल नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन बट प्रीवियस ईयर रे ए जो क्वेश्चन आस्तला तो तार आंसर शीट माने जो रेस्पॉन्स शीट रे माने ऑप्शन भूल देथिला एक्चुअली एथिरे कोनोसी भी ऑप्शंस ठीक नाही
आंसर हम कौन ना आम जाने जे रेनबो जो फॉर्म हुए से को फेनोमेना काम करे सेटा होची डिस्पर्सन नेचुरल डिस्पर्सन तो एथिरे कौन से ऑप्शन नथला तो एथिरे बहुत जने एको कंप्लेन करथिले ए आंसर पई तो सेटा को ग्रेस मार्क मिटला तो आंसर आसीबो डिस्पर्सन नेक्स्ट क्वेश्चन में कौन देखिबा ना थर्मोमीटर्स वर्क बेस्ड ऑन द डैश कांसेप्ट बा डैश लॉ तो थर्मोमीटर केमिति काम करे जदि हमें गोटे सपोज गोटे बॉडी अछि and it is at temperature suppose T1 आमे जति कौन करिबा ना if we connect the thermometer to the body तबे कौन हबो the thermometer will receive heat आ भितरे mercury थिबो so जो metallic body अछि से थ्रू कौन हबो heat travel करिवो and by receiving the heat the mercury column will rise and after some time जते बेले mercury माने thermometer आउ ए बॉडी रे टेम्परेचर सेम हेजिबो तापर हीट फ्लो हबनी आमे जानछि कोन ना हीट जो फ्लो हुए केते को पर्यंत फ्लो हबो जो पर्यंत दुरा बॉडी भितरे टेम्परेचर डिफरेंस थिबो बट वंस द टू बॉडीज एक्वायर द सेम टेम्परेचर मींस अंडर थर्मल इक्विलिब्रियम नो हीट एनर्जी फ्लोज तो एडा होची जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स रो कांसेप्ट माने जीरोथ लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स टेल्स अस अबाउट द थर्मल इक्विलिब्रियम ऑफ टू बॉडीज the thermometer works on the principle of or the zeroth law of thermodynamics so option 2 is the correct one next question kon deji ethi a body of mass 50 gram तो mass केते कहला mass कहला 50 gram and आको बे कन्वर्ट करबा kg रे केते हबो 50 into 10 to the power minus 3 kg that is equal to 5 into 10 to the power minus 2 kg angle केते कहै छी angle कहै छी 30 degree it is projected at an angle of 30 degree from the ground with an initial velocity of u kete कहला 20 meter per second considering the acceleration due to gravity माने g as 10 meter per second square what is the maximum horizontal range covered by the body हमें जानि जे एंगुलर प्रोजेक्शन केस रे इन केस ऑफ एंगुलर प्रोजेक्शन जदि हम थीटा एंगल रे ताको थ्रो करथिबा विथ वेलोसिटी u तो रेंज रो फॉर्मूला कोन u स्क्वायर sin 2 थीटा डिवाइडेड बाय g आउ मैक्सिमम रेंज रो फॉर्मूला कोन हबो जदि मैं sin 2 थीटा को 1 पुट कर दबा द रेंज विल बी मैक्सिमम तो u स्क्वायर बाय g होची तार r मैक्स किंतु देखो एठी जो पहिची जे 30 डिग्री रे हमें ताको कोन करूचे प्रोजेक्ट करूचे तो 30 डिग्री एठी एंगल ऑलरेडी कोन से कहि देछि एठी फिक्स कर देछि ओके तो मैं एठी रेंज बाहर करिबा तो आंसर कोन हबो लेट अस सॉल्व इट u स्क्वायर u केते 20 तो 20 रो स्क्वायर माने केते हबो 400 हे जिवो इनटू sin 2 थीटा माने sin 60 डिवाइडेड बाय g हमें को 10 पकेबा तो एटा 40 हे गेला सो 40 इनटू sin 60 केते √3/2 तो एटा केते हबो 20 हे जिवो तो आंसर भी 20 √3 तो एक्चुअली जेतु एंगल 30 कहि दी तो एठी आउ मैक्सिमम रेंज पचेबार किछि मीनिंग नाही बिकॉज़ मैक्सिमम रेंज केते हबो जते बेले एंगल केते हबो 45 हे जिवो बा 2 थीटा हबो 90 डिग्री और sin 2 थीटा 1 हे जिवो एठी केवल पचरे थिला जे व्हाट विल बी द रेंज बा व्हाट विल बी द horizontal range covered by the body but जेहेतु एठी पचारिछि बाय मिस्टेक ये मैक्सिमम वर्ड यूज करछि तो ए वर्ड यूज करबा था नुह तो आंसर केते आसीबो आंसर आसीबो 20 √3 मीटर नेक्स्ट क्वेश्चन कोन देछि ना व्हिच ऑफ द फॉलोइंग लॉज स्टेट्स दैट द algebraic sum of voltages around any closed path in a network is equal to 0 एडा बहुत इजी क्वेश्चन ता किरचॉफ्स वोल्टेज लॉ हमें जानचे किरचॉफ्स लॉ दिरा लॉ अछि केसीएल और केवीएल एडा क्लास 12 रे पढ़ा जाए तो केसीएल होची कोन ना द algebraic sum of currents meeting at a junction is 0 but KVL कोन कहूची ना द algebraic sum of voltages but change in potential around a closed path is equal to 0 and remember that KCL is the KCL obeys the principle of conservation of charge and KVL obeys the principle of conservation of energy तो आमे आज टोटल 15 क्वेश्चन सॉल्व कले और 15 क्वेश्चन हम देखिबा जे को केतेरा क्वेश्चंस अछि प्योरली नॉलेज बेस्ड देखो ए क्वेश्चन आला नॉलेज गोटे जो किरचॉफ्स लॉ पर पडिछि गोटे क्वेश्चन पर नॉलेज बेस्ड नंबर 13 टा भी किछि प्रॉब्लम सॉल्व करबा नाही नंबर 12 भी तो तीनटा क्वेश्चन कला देन इफ यू गो टू द अदर साइड तो एठी हम देखिबा नंबर 4 टा अछि
एथिरे किछि भी प्रॉब्लम सॉल्व करिबा नाही पूरा डायरेक्ट क्वेश्चन टा तो चारटा क्वेश्चन हला देन नंबर 6 टा भी मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन इट इज आस्किंग अबाउट द डायमेंशन तो पांचटा क्वेश्चन हला एंड तो टोटल आम देखले कौन 15टा क्वेश्चन रो 5टा क्वेश्चन अच्छी पूरा प्योरली नॉलेज बेस्ड और मेमोरी बेस्ड आउ जो सब फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन पड़ी बाकी जो क्वेश्चन सब पड़ी 11टा क्वेश्चन से आउ 10टा क्वेश्चन से भी फॉर्मूला किसी डिफिकल्ट फॉर्मूला नहीं बहुत इजी इजी फॉर्मूला अच्छे तो 2022 मसीह जो क्वेश्चन आसीला फिजिक्स रो बहुत इजी क्वेश्चन आसला तो नेक्स्ट पार्ट रे मु आहुरी 15 क्वेश्चन नेक्स्ट 15 क्वेश्चन मैंने क्वेश्चन नंबर 16 रु 30 जाए ताको सॉल्व करी देखिबा जे से भी केमती केमती क्वेश्चन आसला एंड किछि किछि क्वेश्चन आंसर भूल देला रेस्पॉन्स सीट रे एंड ता पई भी कंप्लेन करा हितला एंड ग्रेस मार्क मिटला तो आज जो 15 क्वेश्चन में सॉल्व कले से केवल गोटे क्वेश्चन रो ऑप्शंस भूल थिला जोटा कि ग्रेस मार्क पई कंप्लेन जाइतला तो अगेन आमे देखिबा नेक्स्ट वीडियो रे क्वेश्चन नंबर 16 रु 30 पर्यंत ताको सॉल्व करिबा एंड एई भलिया बे मु 2022 2021 रो क्वेश्चन को सॉल्व करिवि एंड जदि आपण मानको क्वेश्चन पेपर दरकार पीडीएफ आकार रे देन यू कैन कांटेक्ट मी थ्रू व्हाट्सएप मोर व्हाट्सएप नंबर होची केते द व्हाट्सएप नंबर इज 9658714146 so in this number you can send me a hi and if you require any kind of question say pgd physics or pgd math pgd biology tgt science tgt math you can ask me the questions and I will be very happy to share the pdfs with all of you so ठीक अछि पुन देखा next video रे with next 15 questions so till then have a nice day and bye bye